चलो, जो वेबसाइट्स रहती है, ठीक है, जो आप लोग बनाते हो, जैसे कि पोर्टफोलियो वेबसाइट हो सकती है, पर्सनल ब्रांडिंग की साइट हो सकती है। पोर्टफोलियो में क्या क्या रहना चाहिए? अपनी कंपनी की डिटेल हो सकती है, आपने इनके लिए काम किया है वो हो सकता है, आपकी सर्विसेज हो सकती है, ठीक है, ये हो गया आपका पोर्टफोलियो। इसमें भी ना बहुत सारी चीजें डिवाइड होती है, जैसे क्या होती है, बहुत सारी वेबसाइट होती है जो कि होती है B2B। B2B वेबसाइट भी होती है, पता है कुछ? कभी देखियो? अच्छा। B2B वेबसाइट भी होती है, सुना कभी? कोई ऐसी वेबसाइट जहाँ से बिजनेस निकल के आता है? अमेजोन B2B है। B2B भी है, B2C भी है। B2B कैसे हुआ? ठीक है, आप अगर मान लो आपने कहीं से सामान उठाया और उसको पब्लिक को भेजा, जैसे एग्जांपल बताता हूँ आपको। इंडिया मार्ट होता है, इंडिया मार्ट देखिए, इसमें क्या होता है, जैसे एग्जांपल, अभी हम लोग एक, मेरा एक दोस्त है, वो क्या बेचता है मालूम? वो बेचता है काव डंग। आपको पता है वो बिकता भी है? ऑनलाइन नहीं, अच्छा रुको, अभी आपको, लोग क्या क्या नहीं खरीदते हैं, अगर आपको मालूम चल गया ना, आप लोग पूरा, ये देखो ना, काव डंग केक फॉर पूजा। कभी देखे हो, कभी खरीदे हो? क्यों खरीदते हो? तो ये बेचता कौन होगा? अब तो क्या लगता है? गवर्नमेंट करे, पाकिस्तान तो ये सब बेचता है। दिया, अरे बहुत कुछ बनता है, ठीक है। आपको देख के लगा कि अरे क्या ही बिकता है, लेकिन ये बिकता है, ठीक है। सबसे बड़ी जो कंपनी उसका नाम है फूल करके, ये फूल है। इसकी अगर आप वेबसाइट चेक करोगे तो आपको देख के लगेगा कि भाई क्या कर रहे हैं लोग। फूल बहुत प्रीमियम ब्रांड है, बहुत प्रीमियम, मतलब इसको अगर आप कहीं परचेस करोगे ना, आपको एक अलग ही फील आएगा। और बहुत है ना, महंगा रहता है, ये नहीं कि कोई सस्ता है। ये सब कौन यूज करता है? जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज रहते हैं, मुंबई बैंगलोर में जो लोग रहते हैं, जिनके पास एक्सेस नहीं है चीजों का, ठीक है। देखो, ये सब जो मंदिर में चढ़ता है ना, वहां से उठाते हैं। आपको मालूम है इत्र? कभी देखे इत्र? इत्र कैसे बनता है? पूरा सप्लाई होता है, जितने भी जहाँ पे मुर्दा घर होते हैं, वहाँ पे फूल फल जो बच जाते हैं उनको उठाते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें ऐसी जो उनको पता ही नहीं होती, ठीक है। इसका प्रोडक्शन रायपुर में भी होता है। जितने भी जगह पे, जितने भी फूल जो मंदिर वंदिर में चढ़ते हैं, फिर वो जाते कहाँ है वहां से? कचड़े में तो जाते नहीं होंगे, जाता कहाँ है? यहाँ जाता है, ठीक है। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और फिर जा करके उसको बेचते हैं। तो सिंपल, उठाया, लगाया, अलग अलग किया, डब्बे में डाल दिया। सिंपल प्रोसेस है, बिल्कुल बेसिक मॉडल है। लेकिन कहीं ना कहीं पे इनका जो एग्जिस्टेंस है बहुत तगड़ा है। इनके इनके डब्बे मैंने खुद यूज किए, बहुत अच्छा, मतलब पैकेजिंग बहुत तगड़ी है इनमें। पैकेजिंग क्या होता है पता है? जब भी कोई चीज बाय करते हो तो उसके ऊपर कवर जो रहता है, वो आता है पैकेजिंग। जितना खूबसूरत पैकेजिंग रहता है ना, उतना सामान ज्यादा प्रीमियम दिखता है, ठीक है। तो पैकेजिंग डिजाइनिंग भी एक अच्छा इंडस्ट्री है जो बहुत लोग नहीं जानते, ठीक है। जिनके लिए मैं काम करता था, पूरा पैकेजिंग का ही काम था। एक कंपनी है, स्पीकर डॉट डिजाइन, ठीक है। इनके लिए मैं काम किया 3 साल। ये लोग क्या करते हैं, पैकेजिंग के ऊपर काम करते हैं। तो अगर आपको भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कुछ भी करना है, तो आप भी पैकेजिंग पे ध्यान दे सकते हो। कोई भी ब्रांड, आपके पास ब्रांड लॉन्च होगा, आप भी कर सकते हो, ठीक है। उसमें क्या रहता है, जैसे ये देखो, जो डब्बे आते हैं, आइसक्रीम के डब्बे आते हैं, उसके ऊपर जो डिजाइन रहती है, ठीक है, वो सब, जैसे ये वाला पार्ट, ठीक है, जैसे चार्ली चार्ली साउथ इंडिया में बहुत
बड़ा मार्केट है इसका। ठीक है, ये वाला तो फर्जी बनाए थे अपन, इंडियन किंग करके, चावल का ब्रांड है। डेयरी क्वीन, ऐसी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिसके बाहर जो डब्बा लगता है ना, वो वाला पैकेजिंग में आता है। तो बेकर क्रश सुना होगा आप लोगों ने अगर, बेकर क्रश रायपुर का ब्रांड है, इनके लिए मैंने काम किया। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी ब्रांडिंग की चीजें रहती जो आपका प्रोडक्ट हमेशा प्रीमियम लुक में देती है। सामान वही रहता है, सामान में कोई फर्क नहीं, खाली पैकेजिंग अच्छी कर दो, रेट 3 गुना कर दो, हो जाता है। क्योंकि उसमें आपका एक्सपेंस ज्यादा है, आपको लोग चाहिए रहेंगे। अब देखो, आप खुद एक खेत में फूल उगाओ, उसको मेंटेन करो, फिर वहां से तोड़ के लेके आओ, इतना ज्यादा खत्म। और सबसे गजब बात क्या है, जैसे फूल है, इनका भी ना एक लाइफ साइकिल होता है। 2 दिन में प्रोसेस नहीं हुए तो खत्म, सड़ जाएगा। सोच लो कितना शॉर्ट स्पैन में करना पड़ता होगा। अगर आज पूजा डली है तो आज के आज ही उसको वहां से उठाना है आपने, तो बहुत दिमाग लगाना पड़ता है उसके लिए। ठीक है, तो हर एक चीज बिकती है अगर आपको पता है कि वो कहाँ बेचनी है। ठीक है, तो ये बहुत बार B2B में आता है, B2, ये आ गया। इसके अलावा आता है B2C। B2C में क्या आएगी, वेबसाइट्स जैसे कि जहां से कस्टमर सामान खरीदता है डायरेक्ट, है कोई? ठीक है, Amazon फ्लिपकार्ट वाला पार्ट हो गया। इसके बाद आता है D2C, डिस्ट्रीब्यूटर टू कस्टमर। कोई साइट्स देखे ऐसे? नहीं देखे? एग्जाम्पल नहीं पता, नाम पता है? तो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, कोई कंपनी बनाती है और कोई कंपनी उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो डायरेक्ट कस्टमर को देती है। जनरली क्या होता है, अगर मान लो कोई प्रोडक्ट, ठीक है, एग्जाम्पल ऐसे ऐसे ही चलता है। मान लेते हैं आपका ब्रांड है पार्ले जी। आपको पता है पार्ले जी का मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर भी होती है। ठीक है, वहां पे क्या होता है, पहले प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, पहले जो बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग पहले होती है। मैन्युफैक्चरिंग करके बाद वो कहाँ जाता है सामान, सीधा डीलर के पास जाएगा, वेयर हाउस जाता है। वेयर हाउस में जाता है, वहां से वो क्या आता है, डीलर्स के पास जाता है। अगर आपका बहुत बड़ा मार्केट नहीं है तो आप क्या करते हो, पूरे जैसे कि बता रहा हूँ, 3 स्टेट का एक ही आदमी को काम देते हैं कि इस पूरे के पूरे 3 स्टेट्स में तुम्हारे अलावा और कोई सप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, तो डीलर रहता है, डीलर के बाद आपके डिस्ट्रीब्यूटर रहते हैं। ठीक है, स्पेलिंग समझ जाना गलत है। डिस्ट्रीब्यूटर के बाद अपने पास कौन आता है, जो शॉपकीपर होता है, वहां तक आता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, मांगे चलते हैं, जैसे एग्जांपल जिसका मुझे रेट मालूम है, एक बिस्लरी की जो बोतल आती है, ठीक है, ये मैन्युफैक्चरिंग की पड़ती है इनको 4 रुपए। ठीक है, वेयर हाउस में ये बिकती है 6 रुपए की, डीलर बेचता है इसको 8 रुपए का। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर उसको बेचता है 10 रुपए का, और हमारे तक आ जाते हैं ये 20 रुपए का। सबसे ज्यादा कौन कमा रहा है? हाँ, लेकिन सबसे ज्यादा जो एक्चुअल में कमा रहा था वो कहाँ पर है, डीलर कमा रहा है, क्योंकि ये क्या करता है, बल्क में लेता है। ये 2 रुपए कमा रहा है लेकिन ये बहुत सारा बेच रहा है। ये 10 रुपए कमा रहा है लेकिन कितना बिक्री होता होगा, क्वांटिटी का सारा खेल है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं पे सभी लोग कमा रहे हैं। तो जो प्रोडक्ट 4 रुपए का होता है, वो हम तक आते आते 20 का तक। सोचो ये तो सिर्फ 4 रुपए का प्रोडक्ट है। तो कंपनियां करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है। ठीक है, जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है वही डिस्ट्रीब्यूट भी कर रही है, और वो डायरेक्ट कस्टमर तक भेज रही है। ठीक है, तो वहीं पे आता है हमारा D2C, जो सीधा मैन्युफैक्चरिंग से उठाता है और अपने कस्टमर को बेचता है। कौन सी कंपनी है ऐसी? हम्म। हम्म, उसमें क्या है, मामाअर्थ या फेट है, लोग बाय करते हैं वहां से, वही लोग बनाते हैं। नहीं देखो, लेकिन जितना आपको यहाँ पे मिलेगा उतना कहीं पे नहीं मिलेगा। जितना ऑफ ये लोग दे सकते हैं, उतना कोई नहीं दे सकता।
वो उनके ऊपर। अब जब ये डायरेक्टली कस्टमर से कनेक्ट कर सकते हैं। हम्म। हाँ, कभी कभी कॉस्टली देती, ठीक है। अब इसमें ना बहुत सारे गेम रहते हैं, बैकएंड में बहुत सारे चीजें रहती है। देखो कभी कभी क्या होता है, जैसे कि खासकर मोहम्मद का बताता हूँ। पता कैसे? अमेजोन पे। क्यों? साइट तो फिर भी थी इसके पास, कस्टमर ही नहीं थे, लोग ही नहीं थे। तो इनका पहला गोल क्या था कि भाई हमको अमेजोन पे धमाकेदार बेचना। जैसे ही वहां बिकना चालू हो गया, उन्होंने बोला कि भाई स्टॉक सोल्ड आउट, वहां पे स्टॉक ही नहीं है। अब अगर आपको चाहिए और 10% ऑफ चाहिए तो हमारे साइट पे लेके जाओ, वहां से खरीदो। ठीक है, इसके लिए रीजन क्या हो सकता है? उनको पता है कि वहां पे ऑडियंस ज्यादा है, तो जहाँ पे कस्टमर ज्यादा है, रेट कम कर दो, क्या पता ज्यादा पे सेल हो जाए। तो यहाँ पे क्या है, लॉयल कस्टमर। और होता भी है, ऐसा कुछ नया नहीं है। हम्म। ये हो गया, ब्लिंकिट में डुप्लीकेट आ रहा है, एक्सपायरी आ रहा है। ब्लिंकिट में अपन 2 महीने मंगा रहे हैं, लेकिन बहुत टाइम ऐसा होता है कि वो जो प्रोडक्ट है ना, बहुत ही ज्यादा बिग बास्केट वाला पार्ट हो गया। वो ऐसा होता है कि सिर्फ वो दिखाने के लिए रहता है कि भैया बहुत जल्दी आएगा, लेकिन बैकएंड में सामान पूरा झूल रहता है उसका। होता बहुत होता है। ठीक है, तो D2C वाला भी पार्ट रहता है। इसके अलावा आता है C2C। सुनियो कभी? हम्म। सोचो, जहाँ पे आप ही कस्टमर हो और आप ही बायर हो। थोड़ा दिमाग लगाओ। क्या एग्जाम्पल बताओ? बेचने वाला कौन है? ठीक है, इसमें रहता है अपने पास OLX। देखो, कस्टमर कौन है? हम ही कस्टमर है, हम ही बेच रहे हैं, तो OLX हो गया। ठीक है, तो जब साइट्स की बात आती है तो ये सब साइट्स बनाना बड़ा डिफिकल्ट होता है। अब भाई इसका पीछे का बैकएंड सोचो कैसा होता होगा। कस्टमर ही डालेगा, प्रोडक्ट खरीदेगा, मतलब बहुत पंचायत, रिस्पॉन्स देना है। और अगर आपके पास 10 क्लाइंट हैं, 10 को संभालो, मतलब बहुत सारा इसमें काम है। तो ये भी चीजें साइट्स के अंदर रहती है। ठीक है, तो अगर आपको बोलता है साइट बनाना आता है आपको, लेकिन आप ये सब नहीं बनाते। आप पहले प्रोडक्ट समझो, प्रॉब्लम समझो, उसके बाद आप उस पर इनिशिएटिव। अभी पोर्टफोलियो बना रहे, इसके बाद आप बनाओगे E कॉमर्स। E कॉमर्स में जैसे C2C वाला भी बना सकते हो। डायनेमिक मतलब क्या होता है? कौन था क्लासेस की स्टार्टिंग में? कौन बताएगा डायनेमिक क्या होता है? पीछे से मैम बताएंगे। बताइए मैम। शेख। बिल्कुल, क्या होता है? क्या डायनेमिक कौन बताएगा? अच्छा, डे 1 पे पहुंच गए हम लोग। ये लोग तो अब शायद से एब्सेंट थे, आप तो थे। आपकी तो छुट्टी नहीं है एक भी दिन, याद भी नहीं आ रहा आपको। ठीक है, देखो डायनेमिक मतलब क्या होता है, जहाँ पे आपका डेटा रियल टाइम चेंज होता है। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? रियल टाइम डेटा। जैसे कि क्या क्या? क्रिकेट, स्टॉक ट्रेडिंग वाला पार्ट हो गया। इसके अलावा आप टिकट्स बुक करते हो जो, ठीक है। ये सब आता है डायनेमिक में। डायनेमिक बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, कोडिंग का मैटर लगता है, प्लगइन्स लगते हैं, साथ साथ में आपको एक डेटा स्क्रैप के लिए भी चीज, जैसे कि मान लो कि जो मैच चल रहा है, वहां से डेटा आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए, मतलब बहुत सारा पंचायत है।
ठीक है, वो सबका डायनेमिक में आता है। जो भी पहले के टाइम पे बोलते थे कि जैसे मूव कर रहा हो डायनेमिक, बड़ा होता है। डायनेमिक मतलब क्या होता है, जहाँ पे आप रियल टाइम में चीजों को देखते हो। ठीक है, चलो अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, जो है कि आपने देखा है ई कॉमर्स वेबसाइट। ठीक है, ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है? हम्म। हाँ, ये थोड़ा सही है। बिजनेस को ई कॉमर्स बोलते हैं। देखो, ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है, जहाँ पे आप एक्सचेंज करते हो मनी। जैसे एग्जांपल क्या, प्रोडक्ट लिस्ट है, बाय किया सेल किया, वो आपका ई कॉमर्स में आ जाएगा। एक और टर्म नया नया है, उसको बोलते हैं क्विक कॉमर्स। हम्म। क्विक कॉमर्स क्या होता है? नहीं नहीं, ये बहुत ही सही आंसर। जैसे कि साइड बताओ। क्विक एक्सचेंज में, क्विक कॉमर्स में क्या आता है, जो आपके अभी के नए नए ऐप्स आ रहे हैं, ब्लिंकिट हो गया, ठीक है, बिग बास्केट हो गया, ये क्या है, 5 मिनट में डिलीवरी करके चले जाओ। तो इसलिए वो इसके अंदर आ रहा है क्विक कॉमर्स। अभी रिसेंट में तो यहाँ पे मनी तो जाएगा ना, सामान आया, दे दिया। अगर आप उसी को ई कॉमर्स में लेके जाते तो आप उसको आज ऑर्डर करके कब तक आता है? 7 दिन, 5 दिन, 4 दिन, जो भी लगता है। क्विक कॉमर्स मतलब आज ऑर्डर किया, विद इन 5 to 10 मिनट्स वो आपके पास आएगा। और मैंने ट्राई किया ब्लिंकिट, वो सही में आया था। ठीक है, और सोचो कि इतने जल्दी आता है, सोचो एकदम प्रोडक्ट एकदम खट खट करके सामान आ जाता है। ठीक है, तो क्विक कॉमर्स का पार्ट है। तो कहीं ना कहीं पे मार्केट के अंदर ये चीजें भी चल रही हैं। तो अगर आपको ई कॉमर्स बनाना है तो उसके लिए क्या क्या लगेगा अपने को? ठीक है, देखो, ई कॉमर्स बनाने के लिए हमारे पास जो वेबसाइट हम लोग बना रहे हैं, उसको भी हम लोग ई कॉमर्स बना सकते हैं। इसका मतलब क्या है, एक प्लगइन लगाना है बस। उसका नाम क्या है? वू कॉमर्स। ठीक है, ये क्या एक तरह का प्लगइन है। अगर आपको वेबसाइट बिल्ड करनी है, जो हम लोग प्लगइन से इतने सारे यूज कर रहे हैं, उसमें एक और प्लगइन ऐड कर देंगे, उसका क्या नाम रखेंगे हम लोग? वो कॉमर्स यूज करेंगे। वो कॉमर्स यूज होते ही आपका क्या हो जाएगा, पूरा पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, अभी वो कॉमर्स को करने के लिए हमारे पास कुछ कुछ चीजें हैं जो हमको तो समझनी पड़ेगी। जैसे कि जो ई कॉमर्स का इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मतलब क्या होता है? इन्वायरमेंट, कि भाई कैसे काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले लेके चलते हैं हम लोग कि ये कैसे काम करने वाला है। ठीक है, सबसे पहले अपन चलते हैं यहाँ पे एक बार। चलो, आपने कभी यूज करा है, क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ, ई कॉमर्स में कैसे कैसे काम होता है पता है आपको? बैकएंड में कैसे काम होता होगा, कब सोचे हो कभी? हम्म। साइड के बैकएंड में क्या होता होगा? क्या बात है। हम्म। करेक्ट। ठीक है, अब आगे चल, आपकी वेबसाइट में चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक होती है वेबसाइट। ठीक है, इस वेबसाइट में क्या क्या चीजें होती हैं? सबसे पहले आप क्या रखते हो उसके अंदर? प्रोडक्ट्स। ठीक है, और क्या रखोगे अपने? प्रोडक्ट्स रखते हो, इसमें आपकी इन्वेंट्री मैनेज होनी चाहिए। इन्वेंट्री क्या होता है? सिर्फ मटेरियल होना चाहिए क्या? हम्म। जैसे मान लो आपका शॉप है, आपको मालूम है कि मेरे दिन में 10 पिज्जा बिकते हैं, तो आप उसी हिसाब से सामान सामान रखोगे ना।
जिस दिन 5 रखोगे उस दिन क्या होगा, लॉस ही तो होगा, क्योंकि भाई 5 कस्टमर बिना। तो ऐसा नहीं कि लोग नहीं आए, लोग तो आए थे बट आप रेडी नहीं थे। ठीक है। उसके बाद इन्वेंट्री के बाद क्या क्या मैनेज हो सकता है इसके अंदर? आपकी वेबसाइट में इन्वेंट्री हो गया, स्टॉक मेंटेन हो गया, उसके अलावा आपको अपने कस्टमर की डिटेल्स भी मैनेज करनी पड़ती है। आया। ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा आप बाकी सारी चीजें करते हो, जैसे एग्जांपल कौन कौन से पेजेस बनेंगे, क्या बनेंगे, साइट के ऊपर जो जो रहेगा आप हर चीज मैनेज करते हो। तो ये सारा आपको कहीं ना कहीं पे बनाना पड़ेगा, जहाँ पे इन्वेंट्री मैनेज हो रही है। हाँ, इसके साथ डिटेल में क्या क्या आ सकता है आपके पास? आपका प्राइस करोगे मैनेज। उसके बाद प्राइस के बाद आपको मैनेज करना पड़ेगा कि क्या ऑफर लगे हुए हैं। मान लो आपने न्यू ईयर का ऑफर लगाया और कोई एक दिन बाद आ रहा है और वो उसी ऑफर को क्लेम कर रहा है, और अगर साइट में आपने अपडेट नहीं किया तो क्लेम हो जाएगा। हो जाएगा ना, बट वो क्या सही है क्या? सही है? सही तो नहीं है ना, क्योंकि हमने ऑफर दिया था 1 जनवरी तक का, वो 2 जनवरी को आ रहा है। क्योंकि मैंने अपने बैकएंड में वेबसाइट को अपडेट नहीं करा, इसलिए मेरा वो डेटा वहां पे दिक्कत देगा। ठीक है। इन्वेंट्री में क्या क्या रहना चाहिए हमेशा? एक तो पहले उस सामने वाले प्रोडक्ट की आईडी रहेगी। ठीक है। इसके बाद क्या रहेगा? इसके में डिटेल रहेगी, जैसे क्या क्या रहता है डिटेल में, क्या क्या आना चाहिए डिटेल में? इन्वेंट्री डिमांड की, मान लो कोई प्रोडक्ट है। हम्म। जैसे क्या? बहुत बढ़िया। साइज हो सकता है। बहुत बढ़िया कलर हो सकता है। ये डिजाइन हो सकता है। इसके अलावा आपके पास इसका वेट हो सकता है। ये बहुत जरूरी है, वेट को कोई हल्के में मत लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो। ठीक है। इसके बाद जब प्रोडक्ट की बारी आती है तो उसमें आप चेक करते हो कि क्या क्या चीजें करनी है। ठीक है, तो आप सब कुछ मैनेज करते हो। इन सब चीज को मैनेज करने के लिए आपको कोई सॉफ्टवेयर कुछ लगना पड़ेगा। तो इसके लिए अपने पास एक सेटअप है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? मैम ये ना माइक्रो है। ठीक है, माइक्रो क्या करता है? फ्लो चार्ट के लिए। और ये कहाँ गया मेरा? क्या मैडम, क्या बोल दिया आप? अरे आ गया आ गया। ठीक है। इसको हटाते हैं यहाँ पे। अब वेबसाइट हो गई, वेबसाइट के बाद हमें क्या क्या चीज चाहिए अभी? ये तो हो गया, हमारा बैकएंड हो गया। अब हम सामने से क्या चाहिए? हाँ, बहुत बढ़िया। सॉफ्टवेयर चाहिए अलग से, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अभी के लिए हम लोग क्या यूज करने वाले हैं इसके अंदर? वो कॉमर्स, एक ऐसा प्लगइन जो इन सब चीजों को क्या करके देता हूँ, मैनेज करता हूँ। ठीक है। तो कल को अगर कुछ होगा तो आपको मालूम होना चाहिए कि यार वो कॉमर्स क्या है। जितना भी बैकएंड का डेटा है वो क्या करते हैं, तो रिकॉर्ड करके रखता है, स्टोर करके रखता है, और उसके बारे में हम लोग चीजें समझते हैं कि अच्छा ये काम है तो ऐसे कर रहा है, वो काम है तो। ठीक है। वेबसाइट हो गया, बैकएंड का पार्ट हो गया। बैकएंड के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारे पास आने वाला है ट्रैफिक। अब देखो, मान लो किसी को अगर ऑर्डर करना है तो हमें क्या चाहिए? वेबसाइट हो गया। अभी हमको चाहिए उसको बोलते हैं डिलीवरी पार्टनर। चाहिए कि नहीं चाहिए? वो क्या करेगा? डिलीवरी करेगा। किसको ले सकते हैं हम लोग? डिलीवरी पार्टनर में क्या क्या चाहिए? नहीं, वो तो यूज करते हैं, लेकिन डिलीवरी पार्टनर दूसरे होते हैं। हाँ, तो ये तो चलो यहाँ का हो गया, लोकल हो गया। अगर आपने कहीं से ऑर्डर किया, आपके पास कौन सा आदमी, कौन सी कंपनी का आदमी है? ई कार्ड। ठीक है। इनके पास है ई कार्ड। और कौन कौन? हम्म। ये डिलीवरी जैसा पार्ट हो गया। इसके अलावा और कौन है? दिखती रहती है मतलब, है नहीं आजू बाजू? या तो बहुत ऑर्डर करती है, या तो देखती रहती है यहाँ वहाँ। सबसे सस्ता कौन सा है? बहुत बढ़िया। आप मेरे को बताओ, इनमें से सबसे बढ़िया कौन सा?
क्यों? ठीक है। सबसे सस्ता कौन सा? तो फिर लोग इसको क्यों नहीं यूज करें? और हम्म, बाकी अगर मैं बता रहा हूँ, अगर आप जुगाड़ कर सकते हो, लोग घर पे आके लेके जाते हैं। इंडिया पोस्ट वाले ही आएंगे। नहीं, अगर जुगाड़ होगा तो ऐसे नहीं ना। ऑफिशियली वाला सिस्टम नहीं। अगर मानो मैं दिन में उसको 10 ऑर्डर दे रहा हूँ, ट्रैकिंग तो अच्छा है ना, मैसेज भी आता है, मेल भी आता है। हाँ, लेकिन बाकियों से बेटर नहीं है। बाकी का क्या है, आपको हर एक चीज दिखाता है, कहाँ पहुंचा। हम्म। पहले तो बताओ किस टीम में हो। अगर दोनों ठीक है, चलो। इसमें एक ही दिक्कत है। बताओ क्या? ये होता है, लेकिन ये सीओडी नहीं लेता। मतलब आपको इसको पहले ही पैसे देना पड़ेगा। ये आपको, जाऊंगा, पैसे दूंगा, रिटर्न करूंगा, लेना है ले, नहीं लेना वो उस टाइप का पैसा लेके गायब हो जाएगा। बाई कंपनी क्या करती है, सीओडी भी है, एक्सचेंज वाला भी आपके घर पे जाके देगा। ठीक है, सारी करती है। जब ये ई कार्ड इतना अच्छा है, तो बाकी कंपनीज क्यों एग्जिस्ट कर रही हैं? ठीक है। ठीक है। और रेट। हम्म। ठीक है। देखो, करेक्ट। देखो क्या होता है इसमें, जैसे कि जो इन लोगों का मॉडल जैसे काम करता है, इनके ना सेंटर्स होते हैं। सेंटर्स मतलब क्या, रैपिड वाला डिलीवरी के सेंटर है। तो वहां पे कुछ भी रहेगा तो वो हैंडल कर। तो ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पे हर कंपनी पहुंच नहीं सकती। जैसे कि देखो, अभी आपने किया ब्लू डार्ट लिया, डिलीवरी दे, ई कार्ड लिया। सबसे महंगी पता है कौन सी इसमें से? सबसे महंगी और सबसे कम आरटीओ भी इसका। आरटीओ मतलब क्या होता है, रिटर्न टू ओरिजिन, मतलब कि जो वापस लाने का जो रहता है। ठीक है। इनका इनका साथ में ये है कि बहुत महंगा है। महंगा है तो इनकी डिलीवरी का रेट भी अच्छा है। अभी बहुत सारी जगह जहाँ पे ई कार्ड नहीं देते। जैसे कौन सी? जैसे कि शिमला हो गया, ठीक है, नागालैंड हो गया, सिक्किम हो गया, फिर JNK हो गया। यहाँ पे सारे डिलीवरी पार्टनर्स एग्जिस्ट नहीं करते। इसी के लिए क्या होता है, बाकी बाकी जगह पर भी इन चीजों के ऊपर काम होता है। ठीक है, डिलीवरी पार्टनर्स, ये मत सोचो कि मैंने डिलीवरी ले लिया तो मेरे पास सब कुछ हो जाएगा, नहीं होगा। क्योंकि बहुत से ऐसे कंपनीज हैं जो कि हाई एरिया या फिर जहाँ पे बहुत ही कम जनसंख्या है, वहाँ पे ऑफिस ही नहीं खुलते। क्यों? ऑर्डर कम रहे कितना ही, तो वो लोग वहाँ का वही यूएसपी रहता है कि तुम दुनिया में जहाँ बोलो वहाँ बता दो। ठीक है। इसमें से बहुत से ऐसे कंपनीज हैं जो कि इंटरनेशनल शिपिंग नहीं करते। जैसे जैसे डिलीवरी हो गया, ये इंडिया के बाहर नहीं जाता। ब्लू डार्ट जाता है, ई कार्ड जाता है। इंडिया पोस्ट तो बाहर जाएगा नहीं किसी को। तो आपका रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से क्या होता है, डिलीवरी के पार्टनर्स बदल सकते हैं। ठीक है। तो इसमें रेट्स का भी ऊपर नीचे रहता है। अब आप समझो कि मुझे किन का पार्ट बनना है और कैसे इनके ना कैसे रजिस्टर करना पड़ेगा। जितने भी लोग रहते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसका सबसे सिंपल सा फंडा है कि आपको जो कन्वीनियंट लग रहा है, आपका जो प्रोडक्ट है, आप उसको उसके ऊपर देखो कि मैं कहाँ पे कर सकता। जैसे एग्जाम्पल था, अगर कोई प्रोडक्ट है 100 रुपए का, ठीक है, और शिपिंग चार्जेस 60 रुपए, जो कि होते हैं, तो आप कमाओगे क्या और बचाओगे क्या? वहां पर अगर आप 150 रुपए की शिपिंग, तो आप क्या करें? हर बार 100 रुपए कमी तो मैं लॉस खा रहे हैं। ठीक है, उस चीज के ऊपर भी अपने को ध्यान देना पड़ता है। वहां पे इंडियन पोस्ट काम आता है क्योंकि उसका डिलीवरी का रेट कम है। अगर आपके पास एक कॉस्मेटिक ब्रांड है, 2000 का एक लिपस्टिक लेके ऊपर, कितना ईजी होगा। ठीक, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, और इनका जो रेट है वो डिपेंड करता है कि उसके साइज के ऊपर क्या है। ठीक, जैसे जनरल बताता हूँ, एक सोफा कितने का आता है जनरल सोफा?
30-35 हजार का एक आईफोन। अब मुझे बताओ, इसमें डिलीवरी करने में ज्यादा मेहनत किस, लेकिन महंगा कौन सा? पैसा ज्यादा किसमें लगेगा? क्यों? उसको लेके जाने के लिए अपने को एक छोटा हाथी बुक कर, वो लेके जाए। आईफोन का क्या है, जेब में भर के ले गया, ये लो भी आपका सामान। ठीक है, तो डिलीवरी के लिए भी बहुत सारे पैरामीटर्स अपने को पता होने चाहिए। जरूरी नहीं है कि जिसका प्राइस कम है उसका डिलीवरी भी कम हो, और जरूरी नहीं जिसका प्राइस ज्यादा है उसका ये ज्यादा। कहीं कई बार क्या होता है, एंटीक पीसेस रहते हैं, तो उसको बहुत ध्यान से लेके जाना पड़ता है। तो डिलीवरी वाले को बोला जाता है भाई ये टूटा तो तू गया, तो उसको आपको देखना पड़ता है। तो कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, इसके लिए आपको हर एक चीज को थोड़ा सा नोटिस करके उसके बाद ही उसको आगे लेके जाना, ठीक है। अगर मुझे अपनी साइट में ये फीचर को एनेबल करना है, ठीक है, तो उसके लिए मेरे को एक प्लगइन यूज करना पड़ सकता है। ठीक है, जो प्लगइन का नाम है शिप रॉकेट। हम्म। क्या क्या? अभी आता है ना उसके ऊपर ये बात। थैंक यू भाई। हाँ, अब शिप रॉकेट क्या करता है? शिप रॉकेट एक एग्रीगेटर है। एग्रीगेटर का मतलब क्या होता है? ये इन सब से जुड़ा हुआ है। हम्म। ये इन सब से जुड़ा हुआ है। जैसे ही आप इसमें रजिस्टर करते हो, ठीक है, जैसे ही आप इसमें रजिस्टर करते हो, आप क्या करते हो, ये सब के लिए रजिस्टर हो जाते हो। इसमें फायदा क्या है कि ना, ये आपको सबके रेट्स बताएगा और पूरी चीजें को एक्सप्लेन करेगा। जैसे एग्जांपल लेके चला कि ई कार्ड में उसमें बता रहा है डिलीवरी डे डे लगने वाला है 5 दिन, रेट रहेगा 150 रुपये। और ये दो चीज बताया। डिलीवरी में उसने बताया कि 2 दिन में पहुंच जाएगा। और ठीक है, ब्लू डार्ट में बता दिया इसने कि भाई इसमें 6 दिन लगने वाले हैं। तो आप क्या करोगे, अपने सब देखो कि आपको कौन सा ज्यादा अफोर्डेबल लगे, उसमें से आप कोई भी उसमें से पिक कर सकते हो। ठीक है, इसलिए आपके पास शिप रॉकेट का लेबल आता होगा। लेकिन शिप रॉकेट कभी खुद से काम नहीं करता। जैसे कि ओला है, जोमेटो है, ये लोग क्या है क्या ये? जोमेटो क्या करती है, डिलीवरी कंपनी है कि क्या है? और बेसिकली जोमेटो भी क्या करता है कि एग्रीगेटर मॉडल ही, एक्चुअल में वो क्या है, डिलीवरी पार्टनर। लेकिन आपको उसमें सारे होटल के मिल जाते हैं, एक्सेस। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियां इसी पे चल रही है। ओला क्या है? क्या ओला की खुद की कारें हैं? या जोमेटो के पास खुद के पास कोई होटल है? तो ओला क्या कर, वो भी एग्रीगेटर। वो क्या कर रहा है, जितने भी कैब ड्राइवर्स हैं जोड़ के रखा है, जब भी आ रहा है बुकिंग हो जा रहा है। तो आप ये मुझे याद रखो कि एग्रीगेटर मॉडल भी बहुत टाइम से काम कर रहे हैं। तो शिप रॉकेट पे क्या करता है, एग्रीगेटर मॉडल, जहाँ पे क्या करता है, मल्टीपल जो डिलीवरी पार्टनर्स है उनसे कनेक्टेड रहता है, और उसी हिसाब से सप्लाई करता है, जिसको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि मेरे लिए कौन सा बेस्ट। ठीक है, डिलीवरी पार्टनर का सेट हो गया। डिलीवरी के बाद एक और चीज क्या आपने को ध्यान देनी चाहिए। और क्या है, इसके बाद क्या करना चाहिए आप? हम्म। पेमेंट्स। अब पेमेंट्स कैसे लोगे किसी से भी? कैश। आप में से कितने लोग हैं जो किसी नई साइट पे जाते हो और उसको ऑनलाइन पे करते हो? क्या?
नहीं नहीं, देखती रहती होगी कौन क्या ऑर्डर कर रहा है। ठीक है। हम्म। बहुत बढ़िया। हाँ। ठीक है। तो पेमेंट्स के बारे में समझो कि हमारे पास जो कस्टमर्स हैं वो ज्यादातर प्रेफर करते हैं सीओडी, जो कि मैं भी प्रेफर करता हूँ सीओडी। बता दो रीजन क्या है। मैं कभी कभी ऑर्डर करके भूल जाता हूँ। तो आया तो आया, नहीं आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया ऐसा वाला टेंशन नहीं। लेकिन अगर मैं पे कर दूं उसको, तो हर 2 घंटे में हाँ पहुंचा, क्योंकि मैं पेमेंट कर चुका हूँ। अब मेरे पास ऑप्शन नहीं है ना उसको वापस करने का। ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे होता है। मैंने एक बार एक बुक ऑर्डर की थी, तो बंदे ने ना, जैसे वो कंपनी थी ब्लू डार्ट से। तो जनरली मैंने एक बार पहले बुक एक ऑर्डर करी थी, तो ना उसने दिखाया कि मैंने रिसीव नहीं किया। अब मेरे को आया गुस्सा, क्योंकि मैं एक हफ्ते से वेट कर, पेमेंट में कर चुका हूँ, और इसके हिसाब से मैंने रिसीव नहीं किया। तो मैंने इनको मेल डाला कि भाई तेरा तो पार्टनर आया था। उसने बोला कि वो आया था, लेकिन अब मैं नहीं था करके। मैं तो कब आया था मेरे को डिटेल बताओ, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इस टाइम पे इधर पे हो और मैं नहीं हूँ। तो बहस चल रहा है, दूसरे पे कंप्लेन चल रहा है करके। मैं बोला मेरे को दूसरा बंदा ला के दो। तो वो जो कंपनी थी ना, वो ई कार्ड थी शायद से, जिसके वेंडर ने क्या किया था, कॉल भी नहीं की। उसको जगह नहीं मिली तो उसने छोड़ दिया। बैकएंड वाला पार्ट है वो, क्या है, वो उस चीज के लिए भी रहते हैं। लेकिन आप सोचो कि उसने सामने पड़ा, देखो ऐसा नहीं है कि वो गलत बोल रहा, होता भी है कभी कभी लोग ऑर्डर करके उसको लेते नहीं है। लेकिन फिर मैं तो जेन्युइन हूं ना, तो मैं तो वेट ही कर रहा था उस बुक का। फिर तो हो गया। लेकिन ना फिर मैंने उसको बोला मेरे को चेंज करके दो, तो उसने मेरे को भेजा ब्लू डार्ट से। उसने कॉल किया, मैं क्लास ले रहा था, मैंने काट के लिखा उसको प्लीज टेक्स्ट मी कर। तो उसने बकायदा टेक्स्ट किया मेरे को कि सर आपका डिलीवरी है, कब तक बताओ, कब तक कॉल करूँ। मैसेज में चला ना। बोला इतना, इस लेवल तक वो लोग डिलीवर करने के लिए तैयार बैठे। तो उससे समझ आया कि भाई ये कंपनी अच्छी है, कि थोड़ी सीरियस है, और इनको मालूम है अगर देखो मैं नहीं लेना चाहता, फिर कभी कभी टाइमिंग का भी ऑफर होता है, मान लो ड्राइव कर रहा है और नहीं उठाया, तो उसमें सीधा ये नहीं बोलना चाहिए ना कि नहीं भाई वापस ले जाओ। उससे क्या होता है, लॉस किसी का किसका होता है पता है? जो जिसकी दुकान है ना, जो भेज चुका है, वो डिलीवरी का पैसा दे चुका है, और वो रिटर्न अगर वो लेना देना करेगा तो बचेगा ही क्या उसका? ऐसा वाला तो वो दिक्कत है। तो सीओडी। हाँ। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा अपने पास एक बेस्ट ऑप्शन है ऑनलाइन पेमेंट। ठीक है। अब अगर आपको भी ऑनलाइन पेमेंट कलेक्ट करना है, तो कैसे करोगे उसमें? कहाँ पे हुआ है सर? क्या बात है, मैं बता चुका हूँ क्या? ठीक है। जे नहीं है, जेड है वो। रेजर। क्या बोले? जेड जेड, ठीक है। जे नहीं, जेड। हाँ, रेजर, ठीक है। ठीक है, रेजर पे में जाकर के आप वो चीज कर सकते हो। तो आपके पास बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं, अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब ये रेजर पे करता क्या है, ये भी एक तरीके का एग्रीगेटर मॉडल है, जहाँ पे क्या करता है, ये आपको एक्सेस देता है सीओडी लेने का, या आपको लेता है ऑनलाइन पेमेंट लेने का, और कुछ कुछ केसेस के अंदर ईएमआई का भी ऑप्शन मिलना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि एक आता है पे यू मनी करके, पे यू मनी करके। इसके अलावा पेटीएम का भी आता है। ठीक है।
तो ये क्या है? ये है आपका पैसा लेने के लिए। ठीक है। आप समझ में आया बैकएंड में कितना कुछ चलता हो। एक साइट बनाई, उसमें ये सब चीज डाली, उसमें फिर क्या सेट किया मैंने अपना, डिलीवरी पार्टनर सेट किया। उसके बाद मैंने क्या किया, पेमेंट के लिए सेट कर। अब मेरा इकोसिस्टम रेडी है। अब कोई भी अगर ऑर्डर आता है, सिंपल ये ले लो, रेजर पे। इसका प्लगइन भी आता है, कंपनी का खुद का एक प्लगइन भी है, उसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है। अब आपके पास क्या लेके आना अपने को, अभी ट्रैफिक लेकर के आना। ट्रैफिक कहाँ जाएगा? आपके वेबसाइट के अंदर। वो क्या करेगा? ट्रैफिक में समझ में आ गया। लोग आएंगे, चाहे आप इंस्टाग्राम से लेकर के आओ, फेसबुक से लेकर के आओ, कहीं से भी लेकर के आओ। ट्रैफिक साइट पे आएगा, वो एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करेगा, वहां से उसको बाय करेगा। जैसे ही वो बाय करेगा, वो क्या हो जाएगा, क्या पूछेगा, वो ऐड टू कार्ट करेगा, ऐड टू कार्ट करके वो परचेज में चला जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ से वो क्या करेगा, आपकी पेमेंट टर्म्स की पूछेगा कि आपको कैसे पेमेंट करना है। ठीक है। वो पेमेंट कर देगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग एंड यूजर में जाके क्या करेंगे, उस ऑर्डर को एक्सेप्ट करेंगे कि भाई ये करना है, मेरे को ये ऑर्डर को डिलीवर करना है। तो डिलीवर करने के बाद क्या करेगा, वो पूछेगा कि आपका डिलीवरी पार्टनर कौन सा रहने वाला है, तो आप बताओगे शिप रॉकेट रहने वाला है। शिप रॉकेट पे क्लिक करोगे, उसकी डिटेल में जाओगे, करोगे उसके बाद क्या करोगे, एक वहां पे पर्ची निकलती है। तो पर्ची को आप प्रिंट आउट निकालोगे, अपने प्रोडक्ट को पैक करोगे, पर्ची को चिपका दो। उसके बाद आप जब डिलीवरी वालों को बोलोगे कि भैया कल शाम को 6 तक आ जाना, फिर वो क्या करेगा, 6 बजे तक आएगा और ऊपर उस बैग को लेगा, स्कैन करेगा, सामने वाले कस्टमर को मैसेज जाएगा कि आपका डिलीवर जो प्रोडक्ट है मैंने पिक कर लिया। फिर वो उनके ट्रैकिंग सिस्टम में जाकर के आपको डिटेल चेक कर सकते हैं। आया समझ? उसके बाद अगर वो पेमेंट करता है सीओडी के अंदर, तो सीओडी में जैसे ही पेमेंट करेगा, कंपनी के पास पैसा जाता है। फिर वो कंपनी के पास से पैसे से आपके पास पैसा। हाँ, ये वेंडर लोग क्या करते हैं, इनका सब टाइप होता है। ठीक है। जो पेमेंट होता है ना, तो ये बोलता है पेमेंट रिसीव कर। पेमेंट कहाँ पर रिसीव होता है, इनके रिजर्व पे क्या अकाउंट है। तो हमको वो चाहिए। अब सवाल तो ये भी है कि भाई डायरेक्ट पैसा क्यों नहीं आ रहा, अकाउंट में ही डाल दो ना। नहीं, जब क्यूआर कोड दे ही रहे हैं, तो सीधा उसमें डाल दो। ठीक है, एक अच्छा सवाल है। और इसके अलावा थोड़ा दिमाग लगाओ। मान लो अगर सीधा ओनर के अकाउंट में पैसा डाल रहे हो आप, कौन से डिलीवरी पार्टनर चार्ज काट के देगा? डिलीवरी पार्टनर को पैसा, अगर मान लो कि मैंने एक प्रोडक्ट परचेज करा और मैंने बोल दिया मेरे को नहीं चाहिए, तो क्या डिलीवरी वाले को पैसा नहीं मिलेगा? तो मेरे पैसा देने से सब कुछ अटक रहेगा। क्यों? उसको पहले मिल जाता। तभी तो उन लोगों को इतना गरज नहीं होता कि डिलीवर हुआ कि नहीं, क्योंकि उनको उनका पैसा मिलेगा। क्योंकि वो शिपिंग का रेट ही ऐसा है, आने का और जाने का हमेशा पैसा मिलता है। आप अगर कोई भी ऑर्डर करते हो, 60 रुपए का आपका हमेशा याद रखो, 60 रुपये डिलीवरी लगता है, कुछ भी मंगा लो। अगर वो रिटर्न भी होता है, तो रिटर्न करने के लिए भी कंपनी का जो ओनर है वो पैसा दे रहा होगा। तो सारा पैसा डायरेक्टली ओनर को क्यों नहीं देते हैं, ये तो सवाल है। थोड़ा दिमाग लगाओ इसमें। सारा पैसा अगर वहां पे दे दिए। हम्म। कुछ बताना चाहोगी मैम को? ठीक है, नहीं देखो, इनके अकाउंट्स अलग अलग होते हैं। पर्सनल अकाउंट हमेशा अलग रखते हैं, और बिजनेस अकाउंट अलग रखते हैं। बिजनेस अकाउंट में सारा ट्रांजैक्शन शोकेस करना। ठीक है। और जो कंपनीज हैं जैसे कि रिजर्व पे हो गए, इनको अपना कट कब मिलता है, जब वो पैसा रिसीव कर। ठीक है। कल को देखो, ये तो हो गया, अब रिटर्न भी आएगा।
रिटर्न रिटर्न आएगा तो हमको वहाँ पूछना पड़ेगा ना भाई ये पैसा वापस करना है कि नहीं करना है। तो इसलिए लोग बैठे रहते हैं जो रिटर्न का पैसा भी देते हैं। तो पहले क्या होता है, जैसे यहाँ पर डिलीवरी पार्टनर्स के अंदर ना पहले उनका एक फंड डालना। इन सबका एक अकाउंट होता है, ठीक है, ये समझो। इसका एक अकाउंट रहता है जिसके अकाउंट में ना हम लोग बाय डिफॉल्ट करीबन 5,000 रुपये डाल के रखते हैं। 5,000 में से वो कौन से पैसे काटता है? डिलीवरी का काटेगा। अगर रिटर्न हो रहा है तो उसका भी वो काटेगा, इसलिए वो बोलता है कि मैडम आप रिटर्न डालो उसमें। नहीं डालोगे तो मैं मेरे को पैसा नहीं मिलेगा। तो जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो इस अमाउंट से कटता रहता है। मान लो अगर ये खत्म हो गया तो सामने वाला आपका आपका पैसा वापस नहीं देता। तो इसलिए पहले बोलते हैं इस बार फिल कर दो। ठीक है, वो हो गया। आप पेमेंट्स में क्या होता है, जब आप यहाँ पे जाते हो जो भी पैसा यहाँ तक आता है, ठीक है, इसका एक अलग सा अकाउंट रहता है, बिजनेस अकाउंट। यहाँ पे सारा ट्रांजेक्शन दिखता है, जो कि इनकी हेल्प होती है जीएसटी फाइलिंग के लिए। जीएसटी और उसके बाद जो टीटी थ्रेड जो कटवाते हैं लोग, वो सब कहाँ से कटा? कंपनी के प्रोफाइल से। ठीक है, अगर आप उसको बताते हो कि मैंने 100 प्रोडक्ट बेचे और मेरे को 100 का इतना पेमेंट आया, तो आपको जीएसटी शोकेस करना पड़ेगा। वो पर्सनल में नहीं दिखा सकते आप, तो आपको कंपनी अकाउंट में दिखाना पड़ेगा। तो ये अकाउंट को हम सेपरेट रखते हैं ताकि जो बिजनेस का पैसा है वो समझ में आए, क्योंकि कल को अगर आपको अपना बिजनेस बेचना है तो आपको यही बचाएगा, यही बताएगा कि भैया इतना ट्रांजेक्शन अकाउंट में होता है। समझ में आ रहा? तो बहुत बड़ा गेम है। अब अगले तो समझो कि मुझे इन चीजों के लिए इन चीजों पे काम करना पड़ता है। ठीक है, समझ में आ गया? कोई डाउट है इसमें? क्लियर हो गया ना? वेबसाइट क्यों बना रहे हैं? वेबसाइट के अंदर अगर मुझे ई कॉमर्स चाहिए तो कौन सा प्लगइन डालूंगा मैं? वो कॉमर्स। ठीक है। मुझे डिलीवरी पार्टनर चाहिए तो मैं कौन सा अकाउंट बनाऊंगा? शिप रॉकेट का ले सकता हूँ, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी इंडिविजुअल प्लगइन्स भी आते हैं। लेकिन अगर मैं इंडिविजुअल लूंगा तो प्रॉब्लम क्या है? और करेक्ट, हर लोकेशन पे जाएगा नहीं। तो मैंने एड्रेस डाल दिया शिप रॉकेट के अंदर, तो वो मुझे खुद बता देगा कि भाई ये जा रहा है, उससे बात कर लेगा। तो वहां मेरा थोड़ा इजी हो जाता है। इसके बाद मुझे चाहिए पेमेंट के लिए गेटवे चाहिए। पेमेंट गेटवे कहाँ से मिलेगा मेरे को? रेजर पे से मिलेगा। उसका प्लगइन डालोगे, सीओडी डालोगे, सारा डिलीवरी का पार्ट यहाँ से मिलेगा। ठीक है, ये है आपका पूरा इकोसिस्टम, वो भी ई कॉमर्स का। ठीक है, इजी लग रहा है? इसमें क्या दिक्कत है? नहीं नहीं, प्रैक्टिकल में तो ये इसमें तो और इजी है, मतलब ना, बहुत ज्यादा है। यार बहुत चीजें ऐसी हैं कि यहाँ से यहाँ तक। स्टार्टिंग से एंड तक। ठीक है, ये मिल गया आपको। इसको अच्छे से रख लो सेव करके। चलो, और क्या करना था अपने को? अब आती है आपकी वेबसाइट की बारी। चलो, कहाँ पे क्या क्या डाउट है बताओ एक बार मेरे को। चलो। इसमें जाओ। की फ्रॉक्स। ना होगा कहीं ना कहीं पे तो। ये ना की अच्छा रायपुर।
कुछ चेंज नहीं किया ना इसमें अभी तक? तो ये ऐड किया। ठीक है। है उसमें, हेडर पे है, होम प्ले ईट। अच्छा अच्छा। क्या बात है, बढ़िया लग रहा है तो। ये भी तो लगा है, काम कर रहा है। बढ़िया। चलो, बेसिक तो एटलीस्ट बन गया आपके पास। चलो, अब आते हैं इसके इसके अंदर, ठीक है। सबसे पहले जो हम लोगों ने बिल्ड करा, अब सबसे बड़ा जो हमको, जो हमने डे वन पे चालू किया था, ठीक है। डे वन में क्या क्या बनाया हम लोग? डे वन पे क्या किया साइट के ऊपर? डोमेन किए और होस्टिंग करो। डोमेन कहाँ से परचेस करें? डब्ल्यू पी एडमिन से डब्ल्यू बीन्स, ठीक है, डब्ल्यू बीन से लिए। होस्टिंग कहाँ से लिए? होस्टिंग कहाँ से, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, इसको कनेक्ट करा। कनेक्ट के लिए मुझे क्या चाहिए? डीएनएस चाहिए। डीएनएस हमारा क्या नाम था, याद है? NS1 डॉट, हम्म ठीक है, पार्किंग करके था। ऐसे करके दो थे इसमें, NS1 NS2 करके दो थे। कनेक्ट करने के बाद हम लोग क्या किए? होस्टिंग में गए। वहां पे हमने क्या किया, वर्ड को इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। वहां पे हमने क्या किया, इसको एक आईडी और पासवर्ड सेट कर दिया, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, क्या आप लोग अपनी वेबसाइट के अंदर जा करके अपना आईडी पासवर्ड चेंज कर सकते हो? कहाँ? बताओ बताओ और। आप चाहो तो अपने इसके अंदर यूजर्स को ऐड कर सकते हो, ठीक है। कैसे करोगे ये देखो, यहाँ पे जाओगे, दिख रहा है यहाँ पे यूजर दिख रहा है। यहाँ पे जाना है और यूजर्स ट्राई करो, अभी के टाइम पे इसमें एक ही होगा। आप क्या करो, यहाँ पर एक और ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब ऐड न्यू यूजर में जाओगे, यूजर नेम डाल दोगे, मैं नंबर डालता हूँ, एडमिन डाल दो। ईमेल बहुत जरूरी है, मैं डालता हूँ ठीक है, ये डाल दिए। फर्स्ट नेम डाल दिया मैंने सैम, बाकी सब न्यू हो तो भी चलेगा। मैं डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया मैंने। इसको सेट कर दो। अब ये इसका रोल आपको हमेशा ध्यान देना, इसका रोल क्या है। इसको आपको कितनी एक्सेस देनी है? कंट्रीब्यूटर, ऑथर, एडिटर, एडमिनिस्ट्रेटर। देखो, ऑथर उसको मिलता है जो सिर्फ ब्लॉग्स के ऊपर काम करता है, ठीक है। कंट्रीब्यूटर भी आपका रहता है, इसमें थोड़ा एक्सेस थोड़ा कम ही रहता है। एडिटर अच्छा रहता है। एडमिन, इसके पास सारे पावर, ठीक है। अगर आपका कोई पार्टनर है जो कि ब्लॉग लिखता है तो उसको क्या दोगे आप? एडिटर दोगे, वो सिर्फ लिखना उखना जो भी रहेगा, रिप्लाई उप्लाई करना वो कर सकते हैं, ठीक है। मान लो मैं उसको एडमिन देता हूँ, उसको पहले तो ऐड नहीं हुई। अब जब मुझे लॉगिन करना होगा, मैं सिर्फ एडमिन एडमिन डालूंगा, मेरा काम होगा। और आपके पास ऑप्शन है इसको हटाने का। सिंपल, अपना डैशबोर्ड खोलो, इसको कर दो डिलीट कर, ठीक है। ये कब काम आएगा आपको? जब आपको किसी और के साथ में अपना आईडी पासवर्ड शेयर नहीं करना, ठीक है। उसको एक्सेस लिमिटेड कर दो उसका, कि भाई तू सिर्फ इतना ही ध्यान दे सके, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद क्या करना पड़ता है अपने को? सबसे पहले प्लगइन डालना पड़ेगा,
हाँ। आप- तो जो आपके पास एग्जिस्टिंग है उसको भी तो चेंज कर सकते हैं बेटर। फिर सेट न्यू पासवर्ड। ठीक है। इसके बाद आता है अपने पास ऑप्शन, हम लोगों ने क्या किया, प्लगइन डाला। पहला प्लगइन कौन सा डाला हम लोगों ने? एलिमेंटर क्या करता है? करेक्ट, वो आपको ड्रैग एंड ड्रॉप देता है। ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने कौन सा प्लगइन डाला? वो क्या करता है? हम्म। काम क्या है? आप देख के बोल रहे हो? तभी मैं बोल रही इतना, मतलब इतना, इतना कैसे, मतलब तुम सट सट बढ़ गए। ये विल शायद ठीक है। जो आप लोग आउटडोर वाला बना रहे थे वो प्री बिल्ड था, कुछ करने का जरूरत से वेट करो, काम करो। ठीक है, इसके बाद क्या यूज किया हम लोगों ने? WP फॉर्म बना है। फॉर्म से क्या होगा? फॉर्म बनेगा क्या? सिर्फ एक यही एक तरीका है फॉर्म बनाने का, या और भी कोई प्लगइन होगा? ठीक है, जैसे कि एक का नाम है हैप्पी फॉर्म्स। ठीक है, आप वो भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद क्या किया हम लोग? व्हाट्सएप तो आपने कौन सा यूज किया? ये अच्छा है। इसके बाद क्या किया हम लोग? ये वाला भी किए थे। इसके बाद एक बार किए थे। हाँ, क्या है उसका नाम, क्या है? मतलब मैं सब आप थोड़ा भूल गए हो क्या? हम्म। ठीक है, बैकअप निकालना इससे आ जाएगा। ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी ना उसके हिसाब से अपने प्लगइन्स को ऐड करना चालू करो। जैसे एग्जांपल, अभी किसी को डाउट है कि मेरे को स्लाइडर चाहिए, तो आप क्या करो, स्मार्ट स्मार्ट स्लाइडर 3, ये यूज कर सकते हो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, और कोई है जो प्लगइन आपका मिस हो रहा है, देखो। ठीक है, प्लगइन्स 20,000 के ऊपर प्लगइन्स है ना। तो आपको जो भी चाहिए उसके लिए रिक्वायरमेंट है। मैं आपको बताता हूँ, एक और एलिमेंटर का एक और प्लगइन है जो कि आपके बहुत सारे फीचर्स को एनेबल करता है। ठीक है, वो आपको दिखाता हूँ। आप सिंपल जाना, प्लगइन्स में जाना। ठीक है, ऐड न्यू में जाना, और यहाँ पे लिखना। ठीक है, देखो क्या। ठीक है, ये वाला अच्छा है, ये वाला भी अच्छा है। देखो, पहले तो इसके ये देखो कि इसे कितना एक्टिव इंस्टॉल्स है। ठीक है, नीचे वाले में ज्यादा है, इसमें क्या क्या है देखो, दो तीन चीजें इसमें ज्यादा ऐड हो, जैसे क्या है, एडवांस विजिट्स है, किट्स है, वो कॉमर्स बिल्डर्स है। ये कब काम आएगा आपके, जब ई कॉमर्स में कुछ कर रहे हो, जैसे कि हम लोग जो आने वाले टाइम में बनाने वाले हैं। इसमें बहुत सारे फीचर, जैसे कि ना देखो, आपको मैं इसका फीचर दिखाता हूँ। ठीक है, अब कौन कौन से फीचर्स हैं जो इसमें यूज कर सकते हो आप? सबसे पहला, आप पोस्ट ग्रिड बना सकते हो इसके अंदर। पोस्ट ग्रिड मतलब कैसा? है समझ में? आपको ऐसा बनाना है, तो आप इस प्लगइन के यूज से इसको बना सकते हो। ठीक है, ये दिख रहा है ग्रिड्स, गैलरी ग्रिड बना सकते हो आप। अगर आपको साइड में ऐसा कुछ चाहिए। अच्छा, जितने प्लगइन यूज करेंगे उससे होगा क्या? बहुत बढ़िया आंसर। जितने ज्यादा प्लगइन डालोगे उतनी साइड लोडिंग का स्पीड उसका क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा ना, स्पीड, लोडिंग स्पीड बढ़ता है। हाँ, लेकिन अगर आपके पास एक अच्छा होस्टिंग है, एक अच्छा डोमेन है, और आपका ये काम का है, तो हाँ, बहुत सुख सुख कर रही है बिल्कुल।
चलो अच्छी बात है। ठीक है। उसके बाद देखो एक आता है पोस्ट स्लाइडर, भी आपको इसमें मिल जाते हैं। ठीक है। जिसके लिए हम लोगों ने जैसे प्लगइन डाला है, ये उसका इनबिल्ट फीचर। ठीक है। ये आ जाएगा उसके अंदर। इसके अलावा फॉर्म बिल्डर आ जाएगा आपके अंदर। वूकॉमर्स आ जाएगा। इमेज ग्रिड स्लाइस भी आ जाएगी, दिखाता हूँ कैसे दिखते हैं। ये वाला पार्ट है। ठीक है। ये सारे आपके पास फीचर्स आपको मिल जाने वाले हैं। इसका एक ये बहुत अच्छा है ना, फ्लिप क्रॉजल वाला। ये जो फीचर है आपका, ये आपको किसमें मिल जाएगा, उसके एड ऑन के अंदर मिल जाएगा। ठीक है। इसके अलावा एक और है जो ऐसा फ्लिप मारता है, रुको दिखाता हूँ। ये वाला भी अच्छा है। हम्म। ये वाला पता नहीं आपने कितने लोगों ने ट्राई किया है। आपने डुअल हेडिंग ट्राई करी है क्या? एक ही हेडिंग के अंदर दो कलर इसमें होते हैं। ठीक है। ये तब समझ में आएगा जब आप बनाने बैठोगे, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं। क्योंकि ना, जब मैंने चालू किया तो मेरे को, मैंने देखा एक साइट में, बोला ये तो इजी लग रहा है यार। तो जब मैं बनाने बैठा तो मैं बोला मेरा तो नहीं होगा। होता तो है लेकिन कैसे होता है? इसमें दो कलर लगते हैं। इसको अपन बोलते हैं डुअल कलर हेडिंग बोला जाता है इसको। इसमें से कोई भी एक पर्टिकुलर हेडिंग होती है, वो क्या कलर में रखते हैं। उसके लिए प्लगइन इसको यूज करोगे, वो बन जाएगा। ठीक है। बस आ जाएंगे। फिर ये मत मत बोलना कि पहले क्यों नहीं बताया। सब एक दिन में खिला दूंगा तो पागल हो जाएगा। तो जितना बना है उतना भी नहीं बनता ऐसा वाला। ठीक है। इसके अलावा एक और इसमें एक अच्छा है, उसका मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। वो क्या होता है पता है, जैसे ही ना उस पर आप कर्सर रख दोगे ना, उसका कलर ना पूरा मस्त बदल जाता है। हम्म। वो भी इसमें नहीं होगा, इसमें एक अलग से लगेगा। वो फीचर आपको सिर्फ पीसी में ही समझ में आएगा, जनरल आपको कुछ मतलब भी नहीं उसका। हम्म। देखो आपको बस इसको इंस्टॉल करना है, फिर जब एलिमेंटर में जाओगे ना, तो ये सारे फीचर्स मिलेंगे आपको। हाँ, जैसे एक बार ट्राई मार लेते हैं, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है। इसको एक्टिव कर लेते हैं एक बार। ठीक है, ये देखो कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं मेरे पास। क्रिएटिव बटन, फ्लिप बॉक्स, टूल टिप, फीचर लिस्ट, टिक की, वीडियोस, एडवांस अकॉर्डिंगली, इन्फो बॉक्स, टीम मेंबर, टेस्टिमोनियल, डुअल कलर हेडिंग और एडवांस टैब। ये सब ये और भी तो है ना। ठीक है, आप ये सब ऐड कर सकते हैं। अभी के लिए इतने रखा। नेक्स्ट कर लेते हैं, इसको स्किप कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं। ठीक है। अब इसमें होगा क्या, आप जाओगे अपने डैशबोर्ड के अंदर। ठीक है, आप अपने जाओ, पेजेस में जाओ। मान लेते हैं एक्टिविटी को मुझे थोड़ा सा चेंज करना है। दिख रहा है यहाँ पे एडिट का ऑप्शन। ठीक है, तो ये हो गया। एलिमेंटर में चले गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जो जो ऑप्शन आप ढूंढ रहे थे, आपको यहाँ पे मिलना चालू हो जाएंगे। और भी है ना। ये देखो, टेस्टिमोनियल्स। ठीक है, इमेज लगा सकते हो। उसके बाद एक और निकालते हैं, क्लिप लगाते हैं। ठीक है। फ्लिप क्राउजल, ये रहा। देखो, ये वाला लॉग लगा है। इसके ऊपर देख रहा है ईए लिखा हुआ है। ईए का मतलब क्या होता है? एसेंशियल एडवांस। मैंने उसको ऐड कर दिया। जुक 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 जुक। समझ में आया? इसको क्या करना है, सिंपल क्लिक करो, लेफ्ट हैंड में जाके इसका पूरा चेंज करो, एडवांस में जाके कलर वाला टेक्स्ट टास्क, आपको जो भी चेंज करना है। यहाँ गए, कंटेंट डाल दिया, फ्रंट साइड, टाइटल, जो भी होगा आप इसको आप चेंज कर सकते हो। ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। इससे ज्यादा खा नहीं पाऊंगा।